दोस्तों वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास दोस्तों को पहले से क्लास 12वीं का लेकर आए न्यूज एंड क्यूज के वीडियो थोड़ी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। जो हाथ यहाँ पर की जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चकुलिया पूर्वी सिंहभूम झारखंड दोस्तों आपको ये हो गया मॉर्निंग असेंबली कॉन्टेंट्स बच्चों। ठीक है दोस्तों, दिनांक आपका हो गया 25/9/2024 बच्चों। आपका हो गया आज का विचार दोस्तों क्या कि सफलता संघर्ष की दोस्त है, कभी हार मत मानो बच्चों। कोई सफलता का संघर्ष का हम लोग को दोस्त बच्चों, कभी हम लोग को हार नहीं मानना। ठीक है नेक्स्ट दोस्तों चलिए दोस्तों पहले हम लोग करने वाला सारा बच्चों लोग आपका जीके क्वेश्चन फिल्म करेंगे सारा बच्चों यहाँ पर न्यूज दोस्तों। देखिए दोस्तों प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से क्लास दोस्तों 5 के लिए सामान्य प्रश्न आपको जैसे उत्तरी चलेगा। ठीक है देखिए प्रश्न पहले क्या बोला है कि बूझो पहले बच्चों। ठीक है प्रश्न पहले यहाँ पर अगर आप अंधेरे कमरे में मोमबत्ती, लालटेन और माचिस के साथ हैं तो सबसे पहले आप क्या लाएंगे बच्चों। ठीक है क्या लाएगा आप लोग? तो लाएंगे सिंपली आप लोग माचिस लाएंगे। माचिस से हम लोग मोमबत्ती जला सकते हैं, लालटेन भी जला सकते हैं। ठीक है तो मान लिया हम लोग अंधेरे कमरे में अगर बैठे हुए हैं तो सबसे पहले हमको लाना पड़ेगा करके आपका माचिस बच्चों। ठीक है दोस्तों ने चलिए आगे दोस्तों हम लोग आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर कि 1 से 100 तक की गिनती के शब्दों में ए कितनी बार आता है बच्चों को। ठीक है तो ए एक बार भी नहीं आता है। जब हम लोग गिनती 1 से 100 तक वो नहीं दोस्तों। ठीक है तो इसमें हम लोग को जैसे ये किसी में भी नहीं आता दोस्तों। ठीक है नेक्स्ट दोस्तों देखिए प्रश्न 3 से क्या बोला कि कौन सा कीड़ा जाल बुनता है बच्चों। आपको ये हो गया मकड़ी। मकड़ी जैसे हम लोग क्या करता है जाल को बुन देता है। ठीक है दोस्तों प्रश्न के 4 से क्या बोला है कि संतरा फल किस विटामिन का स्रोत है बच्चों। विटामिन सी का स्रोत आपका संतरा फल। दोस्तों प्रश्न के 5 से क्या बोला है यहाँ पर कि किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। आपका ये जो सफ़ेद दोस्तों। ठीक है दोस्तों दोस्तों देखिए आगे प्रश्न क्या है। तो आगे आप लोग यहाँ पे कक्षा आपका 6 से क्लास आपका 8 बच्चों प्रश्न पहले से क्या बोला है कि कैटरपिलर किस रूप में बदल जाता है बच्चों। आपको ये होता है तितली के रूप में। ठीक है दोस्तों प्रश्न दोस्तों क्या बोला है यहाँ पर कि किस शहर को पिंक सिटीज के नाम से जाना जाता है बच्चों। को जो जयपुर दोस्तों। ठीक है दोस्तों प्रश्न 3 से क्या बोल रहा है यहाँ पर कि काला कौआ किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है बच्चों। आपको ये जगह भूटान दोस्तों। ठीक है दोस्तों प्रश्न के 4 से क्या बोल रहा है कि किस देश में चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर सजा दी जाती है बच्चों। को ये जगह सऊदी अरब दोस्तों। ठीक है दोस्तों प्रश्न की यहाँ पर 5 से क्या बोल रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ी बिल्ली का नाम क्या है बच्चों। इसका नाम क्या है आपका है तो दोस्तों सिंपली आपको दोस्तों इसका नाम है साइबेरियन टाइगर दोस्तों। नाम क्या है साइबेरियन टाइगर दोस्तों नाम रखा गया सबसे बड़ी बिल्ली का। ठीक है दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं कक्षा आपका 9 से क्लास आपका 12 दोस्तों। प्रश्न पहले से क्या हो रहा है कि दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति कौन से है। तो आपका ये बच्चों आपका है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति बच्चों जो आपको भारत में बना हुआ है गुजरात में। ठीक है दोस्तों प्रश्न की दोस्तों क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा। आपका गोवा सबसे छोटा राज्य होगा गोवा। ठीक है दोस्तों प्रश्न के 3 से क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा पक्षी दुनिया में सबसे बड़ा अंडा देता है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा बच्चों से बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों प्रश्न के 4 से क्या बोल रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था बच्चों। को ये दिया था आपका दयानंद सरस्वती ने दिया था बच्चों। ठीक है दोस्तों प्रश्न 5 से क्या बोल रहा है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया बच्चों। ठीक है अरबिंदो घोष ने बच्चों किया था घोष बच्चों। ठीक है अरबिंदो घोष ने बच्चों किया था। ठीक है दोस्तों आगे चलिए करने वाले सारा बच्चों हम लोग अपनी न्यूज चलिए दोस्तों किया। दोस्तों पहला आपका यहाँ लिखा हुआ है प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार बच्चों। पहला आपका है अंतर्राष्ट्रीय न्यूज समझने के बारे क्या कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि अगर वह इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव हार जाते हैं तो वह 2028 का राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे बच्चों। आपको ये था आपको ये अमेरिका का जो राष्ट्रपति बच्चों उसी ने आपको ये बोला गया सर। ठीक है तो फाइनली बच्चों आपको ये सर डोनाल्ड ट्रंप जो बोले गए हैं। ठीक है नेक्स्ट आगे दोस्तों आगे हम करने वाले बच्चों यहाँ पर राज का समझिए क्या बोल रहा है। राष्ट्रीय बच्चों आपका यहाँ पर है किरण राव की फिल्म लापता लेडीज को ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है बच्चों। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट आपका आगे अब है राज्य का समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि 18 से 20 वर्ष की बेटियों को भी दिया जाएगा झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ दोस्तों। आप लोग को भी मिलेगा। ठीक है
जिसका 18 साल से 20 साल की उम्र हो गया बच्चों, उन लोगों को भी मिलने वाला है आपको है ये मैया सम्मान योजना, जो 1,000 मिलता पैसा आपको, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट आपका आगे अब है खेल का सुनिए समझिए क्या बोल रहा है कि भारत ने बांग्लादेश पर 280 रन की जीत के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका के शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर लिया है बच्चों, ठीक है। दोस्तों ये हो गया काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको खेल का न्यूज़ टाइम। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले अब हैं शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि बच्चों, ठीक है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां गूगल और एनवीडिया भारत में अपनी भागीदारी बढ़ाएगी और देश में कृत्रिम एआई प्रौद्योगिकी पर अधिक ध्यान देगी बच्चों। आपको ये हो गया फाइनली बच्चों, आपको ये आपको शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि का न्यूज बच्चों पर हम लोग कंप्लीट कर लिए न्यूज एंड क्यूटनेस टाइप। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम लोग हैं आज का महत्वपूर्ण दिवस आपका है 25 सितंबर दोस्तों, ठीक है। यह दिवस पंडित दयानंद उपाध्याय की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो एक प्रमुख भारतीय दार्शनिक, राजनीतिक विचारक और भारतीय जनसंघ के नेता थे बच्चों, ठीक है। दोस्तों आपको ये हो गया वर्ड ऑफ द डे बच्चों, आपको लिखा हुआ है PLANGENT प्लेंगेंट बच्चों, ठीक है। इसको सिंपल क्या इसमें ऑफ होगा, इसमें आपको साउंड ये बच्चों को से आपको ये आपको क्या बोलते हैं मेढक प्रसंग दोस्तों को ये विजेता मेढक बच्चों, ठीक है। बहुत समय पहले की बात है, एक सरोवर में बहुत सारे मेढक रहते थे बच्चों, ठीक है। बहुत पुराना बात है कि आप लोग को एक सरोवर था, नहीं कि तालाब था, उसमें मेढक रहता था, ठीक है। सोमवार के सरोवर के बीच बहुत समय पहले की बात है, एक सरोवर में बहुत सारे मेढक रहते थे। सरोवर के बीचों बीच एक बहुत पुराना धातु का खंभा भी लगा हुआ था, जिसे उस सरोवर को बनवाने वाले राजा ने लगवाया था। खंभा काफ़ी ऊंचा था और उसकी सतह भी बिल्कुल चिकनी थी। एक दिन मेढकों के दिमाग में आया कि क्यों ना एक रेस करवाई जाए। रेस में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को खंभे पर चढ़ना होगा और सबसे पहले ऊपर पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा, सो ठीक है। रेस का दिन पहुंचा। चारों तरफ बहुत भीड़ थी। आसपास के इलाकों से भी कई मेढक इस रेस में हिस्सा लेने पहुंचे। रेस शुरू हुई, लेकिन खंभे को देखकर भीड़ में एकत्र हुए किसी भी मेढक को यह यकीन नहीं हुआ कि कोई भी मेढक ऊपर तक पहुंच पाएगा। कई मेढक 2-3 बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे, पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाए जा रही थी, ये नहीं हो सकता, असंभव। और वे उत्साहित मेढक भी ये सुनकर हताश हो गए और अपना प्रयास छोड़ दिए। लेकिन उन्हीं मेढकों के बीच एक छोटा सा मेढक था, जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा और अंततः वह खंभे के ऊपर पहुंच गया और इस रेस का विजेता बना। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेढक उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुमने यह असंभव काम कैसे कर दिखाया? भला तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति कहाँ से मिली? हमें भी तो बताओ कि तुमने ये विजय कैसे प्राप्त की? तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अरे उससे क्या पूछती है, वो तो बहरा है। दोस्तों देखिए दोस्तों, इसी तरह से जो हम लोग का जो था ना लाइन जो बनाए हुए हैं, ठीक है, आस्टीन सरसेशन, तो उनका भी यही हाल था कि वो भी बहरे थे, ठीक है। तो बस इसको पूछो ही मत आप लोग। तुमने देखिए कहानी से शिक्षा। दोस्तों अक्सर हमारे अंदर अपना लक्ष्य प्राप्त करने की काबिलियत होती है, पर हम अपने चारों तरफ मौजूद नकारात्मक की वजह से खुद को कम आंक बैठते हैं, ठीक है। और हमने जो बड़े बड़े सपने देखे होते हैं उन्हें पूरा किए बिना ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम हमें कमज़ोर बनाने वाली हर एक आवाज़ के प्रति बहरे और
इससे हर एक दृश्य के प्रति अंधे हो जाएं और तब हमें सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा बच्चों। ठीक है दोस्तों, आपका ये हो गया फाइनली बच्चों आज का तब बच्चों की कहानी दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग को भी दुनिया कुछ बोलेगा कि आपसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इससे होगा, इससे, तो आपको ध्यान नहीं देना। ठीक है, अपना लक्ष्य बनाइए, आप लोग पढ़ाई कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग का स्कूल आज खुला है कि बंद है बच्चों। ठीक है, क्योंकि आज आप लोग को जितिया पर्व है, जानबे करते हैं आप लोग। ठीक है, तो आप बताइए थोड़ा, आप लोग कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर के कि आप लोग का स्कूल खुला है कि बंद है दोस्तों। ठीक है, आप लोग बताइए फटाफट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। ठीक है।